सीलन। बरसात के मौसम में गांव के बाहर एक पुराना जर्जर हवेली जैसा मकान खड़ा था, चौधरी हवेली। लोग कहते थे कि वहां कोई नहीं रहता, लेकिन रात के अंधेरे में कभी कभी अंदर से धीमी सी रोशनी और किसी के चलने की आवाजें आती थीं। राजन, एक युवा पत्रकार जो परियों की कहानियों और अंधविश्वास को बकवास मानता था, ने ठान लिया कि वह इस हवेली की सच्चाई सामने लाएगा। उसका इरादा था कि एक रात हवेली में रहकर सब कुछ रिकॉर्ड करेगा। वो रात घनी बारिश से भरी थी। बिजली चमक रही थी और हवेली की दीवारों पर सीलन से बने अजीब से निशान रह रहकर उभर रहे थे। राजन ने अपना कैमरा सेट किया, टॉर्च निकाली और अंदर कदम रखा। फर्श पर पुरानी लकड़ी थी जो हर कदम पर चरमराती थी। हवेली में एक गीली, बासी गंध भरी हुई थी, जैसे दीवारें सड़ रही हों या कुछ जिंदा चीजें मर चुकी हों। राजन ने दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर देखी, एक औरत जिसकी आंखें सीधे उसकी तरफ देख रही थीं। कुछ अजीब था उसमें, जैसे वो तस्वीर नहीं, किसी की मौजूदगी थी। रात के करीब 2 बजे राजन ने सीढ़ियों से ऊपर जाते वक्त एक फुसफुसाहट सुनी। मत आओ, वापस जाओ। उसने सोचा कि शायद ख्याल होगा, लेकिन फुसफुसाहट दोबारा आई, इस बार और करीब से। ऊपर की मंजिल में एक कमरा था जिसका दरवाजा आधा खुला था। भीतर की दीवारें सीलन से भीगी थीं और हर जगह से पानी टपक रहा था। पर सबसे अजीब बात ये थी कि कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ किए हुए। उसके बाल गीले और चिपके हुए थे, जैसे बरसों से नहाया न हो। राजन ने कांपते हुए पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं। फिर वो आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई, बिना कोई आवाज किए। उसका चेहरा, वो चेहरा इंसान का नहीं था। आंखें अंदर को धंसी हुई, काली गहराइयों जैसी, जैसे किसी ने उसे जिंदा दीवार में बंद कर दिया हो और वो वहीं सड़ती रही हो। वो बुदबुदाई, मैं अब भी यहीं हूं, क्योंकि कोई मेरी चीख नहीं सुन पाया। राजन चीखते हुए पीछे हटा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल सिग्नल गायब, टॉर्च बंद। सिर्फ एक आवाज, टप टप टप। हर कोना जैसे जिंदा हो गया था। दीवारों से पानी नहीं, खून रिस रहा था। फर्श पर कदमों की छाप बनती जा रही थी और वो औरत, वो अब उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसने कहा, अब तुम मेरी कहानी का हिस्सा हो। अगली सुबह हवेली के बाहर राजन की बाइक खड़ी थी। दरवाजा खुला था, कैमरा जमीन पर पड़ा और रिकॉर्डिंग में बस एक आखिरी फुसफुसाहट, अब हर रात कोई नया आएगा।